Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture and in this lecture we will prove one theorem which is related to circle. ठीक है? Theorem is one and only one circle can pass through three non-collinear points. देखिए, अब हमने यहाँ प्रूव ये करना है कि सिर्फ हम एक सर्कल को पास करवा सकते हैं तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, यहाँ पे हम एक आर्क कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आर्क को ड्रॉ करने के लिए ना करती हूँ कि यहाँ पे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से ना हमने बताना है कि एक सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, अच्छा उस सर्कल को प्रॉपर प्लॉट करने के लिए ना ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को ए, इसको बी और इसको सी मार्क कर देते हैं कोरिस्पॉन्डिंग फॉर्म में। ठीक है, तीनों पॉइंट्स मार्क करने के बाद ना अब हमें क्या करना है, यहाँ कोड्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे देखिए कोड कैसे ड्रॉ करेंगे, ए को बी से ज्वाइन कर दें और बी को सी से ज्वाइन कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो करने लगी हूँ, ए को बी और बी को सी से ज्वाइन करने लगी हूँ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ से इंफॉर्मेशन लिखनी है गिवन। ठीक है, तो गिवन क्या है, आपको तीन पॉइंट्स गिवन हैं, ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। द कंडीशन इज कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपने हमेशा लेने हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपने प्लेन में कंसीडर किए हैं ना, तो आपने प्रूव ये करना है कि ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो एज इट इज आप स्टेटमेंट लिख दें, ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए बी एंड सी। ठीक है, अच्छा अब हम ऐसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी चाहिए, हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं ए टू बी एंड बी से सी। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद ना फिर हमें डी एफ एक लेना है, परपेंडिकुलर ले लेंगे हम ए बी पे। ठीक है, और फिर हम एच के ले लेते हैं परपेंडिकुलर टू बी सी, ताकि हम इसको प्रॉपर प्रूव कर सकें। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, पहले इन तीनों को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद अब मैं डिफरेंट पेन यूज करके ना कोशिश करती हूँ कि बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ऑन डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ए बी पे, और बी सी पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो एच के, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही कंसिडर किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करने के बाद ना अब हम मूव करते हैं प्रॉपर प्रूफ की तरफ। ठीक है, बट ये है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये मटेरियल फिर आगे चाहिए जब हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहला काम ये करें कि स्टेटमेंट रीजंस को प्रॉपर हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे हम रीजंस कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखें, ठीक है, तो हमें आइडिया है कि सबसे पहले तो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक एच है और एक के आर है। ठीक है, तो एच और इसको ऐसा करते हैं, हम डी लेट कर लेते हैं, अपनी मर्जी है जो मर्जी लेट करें। अब देखिए हम ऑलरेडी थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना ये जो आपने कंसीडर किया है ना बेसिकली डी एफ, जरा हम डी एफ को मार्क कर लेते हैं, डी एफ ये आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा एच और के ये स्टेटमेंट आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है जो कि ब्लू से शो किया है। ठीक है, डी एफ परपेंडिकुलर है बी सी पे। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर is equidistant from endpoints of line segment।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि आगे लिखते हैं कि अगर हम एच के को चेक करें, एच के इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो यही वाली रीजन सारी हम यहाँ लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि ओ बी किसके कॉन्ग्रेंट है, ओ सी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, बेशक यहाँ पे साथ आप मेजरमेंट सिंबल यूज कर लें। ठीक है, इसको हम 1, इसको 2 मार्क कर देते हैं और ऐसा करते हैं यहाँ पे भी प्रॉपर यही रीजन हम लिख लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, बेस्ट ये है कि हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें एज इट इज यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही स्टेटमेंट एज इट इज कोट कर लें। ठीक है, अब देखें अगर हमने इस स्टेटमेंट को लिख लिया है ना, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर मार्क कर देना है इन दोनों स्टेप्स को 1 और 2। अगर आप 1 और 2 को देखते हैं ना, तो आगे हम प्रॉपर लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे भी कोट कर सकते हैं कि ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है ओ सी के। ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं और यहाँ पे लिखते using 1 and 2, however there is no such other point except O, hence only one circle can pass through 3 non-collinear points। ठीक है, तो मतलब हमने ये डायरेक्ट इस थ्योरम को प्रूव कर लिया।